गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम अपना जो हिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेसन है व्हेन पीपल रिबेल 1857 वाला, उससे क्या करने वाले हैं। तो फटाक से अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपना बोर्ड पे कर दीजिए, अपने मोबाइल पे कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, ये इतने सारे कंटेंट हैं जो हमने क्या करने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। दिखने में बहुत बड़ी इंडेक्स लग रही हो लेकिन कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी है, सिंपल सी कहानियां हैं जो आप लोगों ने क्या करनी है, लर्न करनी है। एक बड़े लंबे वक्त तक अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, रूल किया, अंग्रेजों ने हम पे राज किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब पूरे भारत के लोग जो थे पूरी शिद्दत के साथ अंग्रेजों के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं और बस अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो है तैयारी शुरू हो जाती है। सुनिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर दिया तो उसकी वजह से राजा क्या, रानियां क्या, जमींदार क्या, किसान क्या, ट्राइबल क्या, सोल्जर क्या, हर कोई जो था वो क्या हो चुका था, परेशान हो चुका था। तो इनमें से अंग्रेजों की जो गलत दमनकारी पॉलिसीज थी उनके खिलाफ लोगों ने आवाजें उठानी क्या कर दी, शुरू कर दी। नवाब जो अब तक पावर थी उनके पास, उनकी पावर क्या होने लगी थी, खोने लगी थी। राजाओं का जो ऑनर था, सम्मान था, वो क्या होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था। नवाबों की जो आर्मी होती थी उसको डिसबैन किया जा रहा था। रिवेन्यू जो कलेक्ट करने का सिस्टम था नवाबों का, उसे भी क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। कहीं ना कहीं ये वो रीजंस हैं, ये वो कारण हैं जो बताएंगे कि क्यों भारत के जो बड़े बड़े हिस्से थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, नवाब थे, सभी जो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद काफी रूलिंग फैमिलीज थी, राजाओं के परिवार थे, उन्होंने कंपनी से बात करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसने जो बेटा गोद लिया उसको क्या करे, स्वीकार करे। नाना साहेब जो थे उन्होंने जो एडोप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, तो जब पेशवा बाजीराव मरे तो नाना साहब ने ब्रिटिश कंपनी से कहा कि मुझे अपने पिताजी की पेंशन चाहिए। तो ब्रिटिश लोगों ने उनको पेंशन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया और मिलिट्री पावर से उन्होंने उसको हराया। इस केस में नाना साहब भी अंग्रेजों के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। ये 1801 में सब्सिडरी अलायंस इंपोज होता है अवध के अंदर। तो डलहौजी जो था वो डिक्लेयर कर देता है कि नवाब वाजिद अली खां जो है इस जो आपका जो स्टेट है अवध का, इस पर ढंग से रूल कर नहीं सकता। उन्होंने अवध को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। ये लास्ट टेरिटरी थी जो अंग्रेजों ने क्या की थी, अपने कब्जे में की थी। तो उसके बाद क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, ये लास्ट मुगल एम्परर थे। 1849 में क्या होता है कि गवर्नर जो डलहौजी था वो अनाउंस कर देता है कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद कोई भी मुगल राजा नहीं होगा, मतलब मुगल सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये लास्ट होगा। और उसके बाद उसे दिल्ली में कहीं और जगह क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो जब बहादुर शाह की डेथ होती है तो गवर्नर जनरल कैनिंग जो डिसाइड कर लेता है कि अब मुगल में से किसी को राजा नहीं माना जाएगा, उनको सिर्फ राजकुमार बोला जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे नवाबों की क्या, ब्रिटिश ने सबकी पावर क्या कर ली, अपने हाथ में ले ली। बताइए, तो लॉस ऑफ द पावर फॉर द नवाब क्या था। मिड 18th सेंचुरी की बात है। नवाब की जो पावर थी, राजा की जो पावर थी, वो क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। अथॉरिटी एंड द ऑनर विच दे अर्लियर, जो सम्मान उनको राजा के तौर पे मिलता था वो सम्मान उनका क्या हो गया था, खत्म हो गया। उन्होंने छोटी छोटी कोर्ट्स में उनको लगाया। इंडियन रूलर्स की जो फ्रीडम थी, आजादी थी, उसे अंग्रेजों ने क्या कर लिया, छीन लिया। और उनकी रिवेन्यू का जो कलेक्ट करने का सिस्टम था उसे भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। बेटा ये ठीक है। और मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि काफी परिवारों ने नेगोशिएशन किया। रानी लक्ष्मी जो बाई थी, झांसी की रानी जो थी, उसने कहा कि उसके एडॉप्टेड बेटे को स्वीकार किया जाए, झांसी उसी के अंडर में रहे, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी बात को नहीं माना। तो ये भी अंग्रेजों की क्या हो जाती है, खिलाफ हो जाती है। अवध को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, इसलिए अवध का जो नवाब था वो भी उनके खिलाफ हो जाता है। बेटा ये मुगल डायनेसिटी को खत्म कर दिया जाता है। देखो, बहादुर शाह जफर के बेटे हैं दोनों ये, ठीक है। लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर और उन्होंने कहा कि अब आज के बाद कोई जो है राजा नहीं बनेगा। मैं आपको 2 पहले बातें बता चुका हूं। तो इसलिए जो मुगल राजा थे वो भी क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है। उसके बाद सिपाही और पीजेंट्स जो थे ये भी क्या होते हैं, उनके खिलाफ होते हैं। बेटा जाहिर सी वजह थी कि बहुत सारे जो किसान थे उनकी जमीनें लॉस हो चुकी थी क्योंकि वो टैक्स दे नहीं पाते थे। टैक्स दे नहीं पाते तो अंग्रेज उनकी जमीन छीन लेते थे। बेटा ये भारत के सिपाही भी खुश नहीं थे क्योंकि ना तो उनको ढंग से पेंशन मिलती थी, ना ढंग से पैसे मिलते थे और एक अंग्रेज सैनिक को ज्यादा अच्छा माना जाता था। बेटा ये समुद्री यात्रा एंड इट्स इंपैक्ट, ये बड़ा मोस्ट ध्यान रख लेना बेटा कि हमारे भारत के सिपाहियों को विदेश भेजा जाता था लड़ने के लिए। तो हमारे अंधविश्वास तो भारत में आपको पता पहले कितना था। तो सबसे बड़ा अंधविश्वास ये था कि जो बंदा समुद्र में चला गया,
सीमा पार चला गया समुद्र से, वो क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। मतलब हमारे भारत के लोगों का मानना था कि अगर कोई समुद्र पार करके कहीं गया, इसका मतलब उसने अपनी धर्म और जाति को खो दिया बेटा ये। जब सिपाहियों को बर्मा भेजा गया तो उन्होंने बर्मा जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और बोले कि हम लोग पैदल चल के चले जाएंगे लेकिन हम समुद्र से नहीं जाएंगे बेटा ये, ठीक है ना। उनको बहुत पनिशमेंट दिया गया, कंपनी ने लॉ पास कर दिया कि हर सिपाही के लिए विदेश जाना क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, जबकि हमारे लिए विदेश जाना क्या नहीं था, सही नहीं था। सो रिस्पेक्ट टू रिफॉर्म्स। इसके अलावा ये बहुत बड़ी चीज है, देखो मैं बताऊं आपको, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज थे, इतने रीति रिवाज थे। सती प्रथा मैं आपको बताता हूँ, विधवा पुनर्विवाह, ये जो आपके बाद में जो बदलाव हुए सारे, भारत वाले नहीं चाहते थे कि बदलाव हो। प्लस में अंग्रेज लोग क्या किए जा रहे थे, हिंदुओं को ईसाई बनाए जा रहे थे बेटा, क्रिश्चियन बनाए जा रहे थे ये। तो इसलिए हिंदुओं को लगने लगा कि अब हमारे भारत का जो कल्चर है वो क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ चीजें अच्छी की थी, लेकिन हमारे रूढ़िवादी जो हिंदू समाज था उसको वो चीजें क्या नहीं आई, पसंद नहीं आई, और वो अंग्रेजों के क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद सबसे चीज जरूरी है बेटा ये कि जो सिपाहियों का विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था बेटा, इसे हम लोग कहानी में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कहानी क्या है इसकी, कि मंगल पांडे से शुरुआत होती है बेटा। मंगल पांडे नाम सुना होगा आप लोगों ने। मंगल पांडे के यंग सोल्जर था, बैरक मतलब आर्मी के अंदर था ये, और उसे ऑफिसर्स पे अटैक करने का इल्जाम लगाया गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, मंगल पांडे को फांसी देते ही भाई साहब सारे आर्मी वाले जो थे वो क्या हो गए, खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। प्लस में एक छोटी सी चीज क्या थी कि अंग्रेजों ने नए कारतूस शुरू किए थे। इन कारतूस पे अफवाहें फैली कि सुअर और गाय की क्या लगी होती थी, चर्बी लगी होती थी। अब जो हिंदू थे वो गाय जाहिर सी बात है कितना पवित्र मानते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो सुअर को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इस बात से लेके सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और मंगल पांडे जो था हमारी 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी के तौर पे माना जाता है बेटा ये, ठीक है ना। सो ये सारे जो सोल्जर थे 10 मई को उन्होंने जेल से मार्च किया, सिपाहियों को पकड़ रखा था उन सिपाहियों को आजाद कर दिया, ब्रिटिश ऑफिसर को मारना शुरू कर दिया, हथियारों पे कब्जा कर लिया, बिल्डिंगों पे क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया बेटा ये, ठीक है। अब मेरिट में शुरुआत हो चुकी थी, सोल्जर जो थे 10 मई की रात दिल्ली पहुंच गए, और जब रेजिमेंट दिल्ली पहुंची सो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो दिल्ली वाले सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। सारे सोल्जर रेड फोर्ट में इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि बहादुर शाह जफर को राजा बनाओ, और जो राजा था वो उनके क्या हो जाता है, साथ हो जाता है ये, और बादशाह को अपना लीडर बना दिया, अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया, ठीक है। और लेटर लिखा उन्होंने चीफ रूलर्स को कंट्री को कि अब हम लोगों ने क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना और अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना है, निकालना है बेटा ये। अब बहादुर शाह जफर को क्यों बनाना चाहते थे बेटा, ध्यान से सुनना। मुगल डायनेसिटी भारत पे काफी लंबे टाइम से राज कर रही थी, कुछ छोटे रूलर थे, कुछ बड़े रूलर थे बेटा ये। तो उनको ये उम्मीद थी कि जब मुगलों के पास जब पावर आ जाएगी तो भारत में सब कुछ सिस्टम वापस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि बहादुर शाह दोबारा क्या बने, राजा बने, और सब कुछ क्या कर दे, बदलाव कर दे। तो ये क्रांति फैली कैसे, कहां तक फैली, सुनिएगा। धीरे धीरे ये जो पूरी क्रांति थी मेरठ से शुरू होती हुई दिल्ली पहुंचती हुई पूरे भारत में, कानपुर क्या, दिल्ली क्या, लखनऊ क्या, गांव क्या, सभी जगह शुरू हो जाती है। जमींदार क्या, छोटे छोटे किसान क्या, सारे इस जो क्रांति थी इसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। नाना साहब जो होते हैं वो अपनी एक सेना को इकट्ठा करते हैं। पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानपुर से निकाल दिया था, उन्होंने खुद को गवर्नर बना दिया, बोला भी मुगल एम्पर के अंडर में मैं काम करूंगा। और ब्रिटिश का अंदर उसने अपने आप को नया नवाब बना दिया लखनऊ का। तो कहने का मतलब धीरे धीरे भारत के जितने भी नवाब थे इन्होंने अपने आप को आजाद करना घोषित क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और ब्रिटिश को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा इस क्रांति के अंदर, नंबर ऑफ जगह पे उनको हारना पड़ा बेटा ये। और वो समझ गए कि अब भारत के अंदर उनका ऐसा रूल चलने वाला नहीं है बेटा ये। अब नए लीडर भी आए, अहमदुल्ला शाह मौलवी जो थे फैजाबाद के थे, उसने कहा कि ब्रिटिश को मुझे एंड करना इस रूल को बेटा ये। तो बहुत सारे सपोर्टर जो थे इसके साथ में थे बेटा ये। गाजी वो धार्मिक योद्धा ये भी इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली के अंदर। भक्त खान जो एक सोल्जर था बरेली का, वो एक कुंवर सिंह का चार्ज लेता है, जो ओल्ड जमींदार था बिहार का, वो भी सिपाहियों को ज्वाइन कर लेता है। कहने का मतलब पूरे भारत के अलग अलग राजा क्या, नवाब क्या, सारे इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और कंपनी वापिस लड़ती है बेटा ये, ठीक है, काउंटर अटैक करती है, जितनी कोशिश कर सकती थी उसने खूब सारे फोर्सेस मंगाई इंग्लैंड से, ठीक है। और जो मेन सेंटर थे वहां पे उसने अपनी आर्मी भेजी बेटा ये। और लास्ट मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह जफर, उसे क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बच्चों को उसी के सामने गोली मार दी जाती है, उसे रंगून की जेल भेज दिया जाता है, उसकी बेगम
जीनत महल के साथ अक्टूबर 1858 को बेटा, और रंगून जेल के अंदर ही लास्ट मुगल शाह जो बहादुर जफर थे इनकी क्या होती है, मौत हो जाती है। लगभग 2 साल लगे सिचुएशन को कंट्रोल होने में। लखनऊ को रिकैप्चर कर दिया 1858 के अंदर, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया 1858 के अंदर, तात्या टोपे भाग के जंगलों में चले गए सेंट्रल इंडिया के, लेकिन वहां जाके उनका कोई पता नहीं था, फाइनली उनको पकड़ लिया गया और उनको भी अप्रैल 1859 के अंदर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इस तरीके से जो इतना बड़ा एरिया है रिवोल्ट के, जो रेड कलर दिख रहे हैं ये आपके क्या है, मेन सेंटर है, ये दूसरे बाकी सेंटर है बेटा ये, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि हम लोग हार तो गए, 1857 क्रांति में काफी सारी कमियां रही, इसी वजह में क्या होना पड़ा, हारना पड़ा। फाइनली क्या करना पड़ा, अंग्रेजों ने इतना ज्यादा ब्रूटल, इतना ज्यादा अत्याचार हम लोगों पे किया कि फाइनली हम लोगों को हार माननी पड़ी। न जाने कितने राजाओं को, सिपाहियों को पकड़ा गया, अंग्रेजों ने क्या चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिश जो थे वो वापस 1859 तक कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन सिचुएशन थोड़ी बदल गई। अब ब्रिटिश समझ गए कि हम सिर्फ अगर यहाँ सिर्फ इनको भारतीयों को सिर्फ तंग ही तंग करेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। तो उसके बाद उन्होंने काफी सारी अच्छी नीतियां भारतीयों के लिए क्या कर दी, शुरू कर दी, नए एक्ट बना दिए, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट शुरू कर दिया उन्होंने, ब्रिटिश कैबिनेट बनाया उन्होंने, एक इंडियन काउंसिल बनाई, ठीक है, गवर्नर जनरल इंडिया का जो उसे बदल के टाइटल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली रूलिंग ओवर इंडिया की। सारे कंट्री के जो चीफ थे उनको अश्योर कर दिया गया कि आपको भविष्य के अंदर हम आपकी किसी भी जमीन को छीनेंगे नहीं, आपके जो बच्चे आप उनको गोद भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको ब्रिटिश क्वीन जो है उसके अंडर में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स को भी सेना में क्या कर दिया, कम कर दिया गया, क्योंकि सैनिकों की वजह से ये जो लड़ाई हुई थी, तो भविष्य में ऐसी लड़ाई ना उसके, तो सैनिकों पे क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। मुस्लिम्स को भी एक स्पेशल ट्रीट किया गया उन्होंने ये, ठीक है। तो नई नई पॉलिसी बना के सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने, सही कर दिया। सो इस तरीके से जो थे अंग्रेज थे, ये छोटा सा हमारा बैटल था 1857 का चैप्टर के हिसाब से, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो भारत में एक नया बदलाव लेके आई थी। छोटे छोटे पॉइंट्स है, शॉर्ट समरी थी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।